पाप और पुण्य के आधार पर उसकी अगली यात्रा तय की जाती है। पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक यात्रा पर निकल पड़ती है। मृत्यु के बाद हमें वो भोगने ही पड़ते हैं। तो पाप मैंने आपको बताए हैं, करने से पहले जरूर सोचना। श्राद्ध और पिंडदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बात करेंगे जो गरुड़ पुराण है और विष्णु जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ के अंदर मृत्यु के बाद की सारी रोचक कहानियां लिखी हुई हैं और बताया गया है कि इस ग्रंथ का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है। तो पहले अध्याय में विष्णु जी गरुड़ा को बता रहे हैं, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा यमराज के लोक में जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। पाप और पुण्य के आधार पर उसकी अगली यात्रा तय की जाती है। इसी विचार के साथ गरुड़ पुराण हमें जीवन के ऐसे किस्से और कर्मों की महत्वता का बोध कराता है जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की एक अद्भुत कहानी को। गरुड़ पुराण की रचना तब हुई जब गरुड़ा ने उनसे मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में पूछा। गरुड़ा ने विष्णु जी से एक जीव की मृत्यु होने के बाद क्या होता है और एक आत्मा को पुनर्जन्म कैसे मिलता है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ा को यमराज के लोक के बारे में बताया, जहां पाप पुण्य का रहस्य और उससे जुड़ी कहानियां जुड़ी हुई हैं बताई। इस प्रश्न के उत्तर से ही गरुड़ पुराण का जन्म हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर एक यात्रा पर निकल पड़ती है। ये यात्रा 3 मुख्य द्वारों से होकर गुजरती है, जो हैं दिव्यान मार्ग, पितृयान मार्ग या यम मार्ग। दिव्यान मार्ग उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में अधिक पुण्य किए होते हैं। पितृयान मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो संसारिक जीवन में रचे बसे होते हैं, और यम मार्ग उन लोगों के लिए होता है जो पापी होते हैं। इन 3 रास्ते से होकर हमारी आत्मा गुजरती है और हर रास्ते की गति अलग अलग है। गरुड़ पुराण में हमें ये बताया गया है कि आपने जीवन में कैसे भी कर्म करे हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, मृत्यु के बाद हमें वो भोगने ही पड़ते हैं और हमें इन एक मार्ग चलना होता है मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है तो वहां उसके पाप पुण्यों का लेखा चित्रगुप्त के द्वारा पढ़ा जाता है। चित्रगुप्त हर व्यक्ति के जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का हिसाब रखते हैं। उनकी किताब में एक एक व्यक्ति के कर्म लिखे होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हर छोटी से छोटी डिटेल आपके कर्मों की उनकी किताब में लिखी होती है। यमराज अपनी सभा में आत्मा के कर्मों को सुनाते हैं और उसी के आधार पर ये फैसला लिया जाता है कि आपको कौन सा नर्क मिलेगा या कौन सा स्वर्ग मिलेगा। गरुड़ पुराण कहता है कि यह फैसला ना तो किसी भावना या किसी और फैक्टर पर आधारित होता है। ये जो फैसला होता है सिर्फ व्यक्ति के कर्मों पे और सिर्फ उसके कर्मों पे आधारित होता है।
गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट किया गया है कि जो लोग जीवन में पापी होते हैं उन्हें यमराज के 28 प्रमुख नरकों में भेजा जाता है। हर नरक में अलग प्रकार की यातनाएं होती हैं। जैसे रोरवा नरक में वो लोग जाते हैं जो अन्याय और अत्याचार करते हैं। वहाँ उनको एक खौफनाक प्राणी द्वारा काटा जाता है। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा गया है, जैसे कि एक नरक है जिसका वर्णन है तमिश्रा नरक, जो अपने जीवन में दूसरे लोगों को धोखा देते हैं या लॉयल नहीं होते। इस नरक में उन्हें भूखा प्यासा अंधेरे में रखा जाता है। इसी तरह हर पापी व्यक्ति के लिए अलग किस्म का नरक है, जहाँ पे उनको अलग अलग यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। हर पापी व्यक्ति के लिए अलग प्रकार की सज़ा होती है ताकि उनसे आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। तो अगली बार ये जो 2 पाप मैंने आपको बताए हैं, करने से पहले ज़रूर सोचना कि आप इस नरक में जाना चाहते हैं या नहीं। गरुड़ पुराण में श्राद्ध और पिंडदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके वंशज उसकी आत्मा के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में मदद मिलती है और उनके दोष मिट जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि सिर्फ पिंडदान और श्राद्ध करने से ही न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उसके पूरे परिवार को पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो अपने पुरखों को श्राद्ध नहीं करते या करना भूल जाते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके भी कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आप श्राद्ध करना भूल गए हैं या नहीं करते, तो करना शुरू कर दीजिए। गरुड़ पुराण में हमें पुनर्जन्म के राज को भी समझाया गया है। जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसे नए शरीर में जन्म दिया जाता है। यदि उसने अच्छे कर्म करे होंगे तो उसे एक सुखी जीवन मिलेगा, सुखमय जीवन मिलेगा। लेकिन अगर आत्मा ने कुछ ज़्यादा ही गलत कर्म करे होंगे तो उसको एक दुखमय जीवन और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। इसलिए गरुड़ पुराण हमें ये भी सिखाता है कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें, ताकि मृत्यु के बाद नरक का दुख हमें ना भोगना पड़े, आत्मा को मोक्ष प्राप्त करा सके। तो ध्यान रखें, अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।